के ज़ेर इक़्तिदार रहा। हज़ारों साल पहले फ़लस्तीन की ज़मीन पर मुख्तलिफ कौमें आबाद थीं। बाद में बनी इसराइल की कौम भी यहाँ आकर आबाद हुई। वक्त गुज़रता गया और इस सरज़मीन पर मुख्तलिफ सल्तनतें हुकूमत करती रहीं, जिनमें रूमी, बाज़ंतीनी और फिर मुसलमान शामिल थे। 7वीं सदी में जब मुसलमान इस इलाके में आए तो फ़लस्तीन इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बन गया। कई सदियों तक यहाँ मुसलमान हुक्मरानों की हुकूमत रही। इस दौरान मुसलमान, ईसाई और यहूदी एक साथ इस सरजमीन में रहते थे। फिर वक्त बदला और उस्मानी सल्तनत ने फ़लस्तीन पर हुकूमत कायम की। तकरीबन 400 साल तक फ़लस्तीन उस्मानी सल्तनत के ज़ेरे इक़्तिदार रहा। इस ज़माने में भी यहाँ ज़्यादातर आबादी अरब मुसलमानों और ईसाइयों की थी, जबकि यहूदियों की तादाद बहुत कम थी। पहली जंग अज़ीम ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। उस्मानी सल्तनत कमज़ोर हो गई और फ़लस्तीन बरतानिया के कब्ज़े में चला गया। 1917 में बरतानिया ने एक ऐलान किया, जिसमें कहा गया कि फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए एक कौमी वतन कायम किया जाएगा। इस ऐलान के बाद दुनिया के मुख्तलिफ इलाक़ों से बड़ी तादाद में यहूदी फ़लस्तीन आना शुरू हो गए। यहाँ से मसला शुरू हुआ। फ़लस्तीन में रहने वाले अरब लोगों को ख़तरा महसूस होने लगा कि उनकी ज़मीन उनसे छीन ली जाएगी। यहूदी आबादियाँ तेज़ी से बढ़ने लगीं और ज़मीनें खरीदी या कब्ज़ा की जाने लगीं। इस वजह से अरबों और यहूदियों के दरमियान कशीदगी बढ़ती गई। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तक़सीम करने का मंसूबा पेश किया, एक हिस्सा यहूदियों के लिए और दूसरा अरबों के लिए। लेकिन फ़लस्तीनियों ने इस मंसूबे को कबूल नहीं किया, क्योंकि उनका कहना था कि उनकी अपनी ज़मीन को उनसे क्यों तक़सीम किया जा रहा है। 1948 में इसराइल के क़याम का ऐलान किया गया। जैसे ही ये ऐलान हुआ, जंग शुरू हो गई। अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान लड़ाई छिड़ गई। इस जंग के नतीजे में लाखों फ़लस्तीनी अपने घरों से बेदखल हो गए। बहुत से लोग पनाह गज़ीन बन गए और अपने ही वतन से महरूम हो गए। फ़लस्तीनी इस वाक़े को नक़बा यानी बड़ी तबाही कहते हैं। इसके बाद भी जंगें ख़त्म नहीं हुईं। 1967 में एक और बड़ी जंग हुई, जिसे 6 रोज़ा जंग कहा जाता है। इस जंग में इसराइल ने मगरबी किनारा, गज़ा और मशरक़ी यरूशलेम समेत मज़ीद फ़लस्तीनी इलाक़े अपने कब्ज़े में ले लिए। वक्त के साथ फ़लस्तीनी मुज़ाहमत भी बढ़ती गई। मुख्तलिफ तहरीकें और तंजीमें वजूद में आईं, जो आज़ादी की जद्दोजहद कर रही थीं। कई बार मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन मुस्तकिल अमन कायम न हो सका। गज़ा और मगरबी किनारे में रहने वाले फ़लस्तीनी आज भी सख्त हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कई बार जंगें हुईं, बमबारी हुई और हज़ारों जानें ज़ाया हुईं। दुनिया भर में लोग इस मसले पर मुख्तलिफ राय रखते हैं। कुछ इसराइल की हिमायत करते हैं, जबकि बहुत से लोग फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाते हैं। फ़लस्तीनियों का मुतालबा है कि उन्हें अपनी आज़ाद रियासत मिलनी चाहिए और उन्हें अपने घरों में अमन से रहने का हक़ दिया जाए। ये तनाज़ा आज भी जारी है और दुनिया इसके हल की तलाश में है। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि जंग और नफ़रत के बजाय इंसाफ और अमन ही वो रास्ता है जो इंसानियत को बचा सकता है।